कर रहे थे हमारा लूसेंट का चैप्टर नंबर 1 सेंटेक्स। ठीक है, सेंटेक्स के इससे पहले 6 पार्ट्स आ चुके हैं, ये 7वां होगा। टोटल कितने आएंगे? 11 आएंगे। 11 आने के बाद आपका कंबाइंड करके भी डाल दिया जाएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का जैसे अलग अलग 8 पार्ट्स बना के कंबाइंड करके भी आपका डाल दिया गया। जैसे देखना अच्छा लगता है वैसे आप देख सकते हो, हम अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो चलो स्टार्ट करो। इस वीडियो में हम जो है 61 से 70 या 61 से लेके 70 तक अपने जो रूल्स है ना उनको हम देखने वाले हैं। बिकॉज आपको प्रॉमिस किया गया है कि एक एक रूल को करवाया जाएगा, बिल्कुल एक एक, बिल्कुल छांट छांट के चीज़ों को आपको करवाया जाएगा। छांट के क्या मतलब, सभी रूल्स करवाए जाएंगे आपको कंप्लीट। ठीक है, ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 61st जो है रूल से। तो 61st रूल क्या कहता है? 61वां, नथिंग बट एवरीथिंग बट, ये इनमें से एक आ जाए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में से एक आ जाए और वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रखा हो सेंटेंस के, तो वो जो है क्या करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वो डिनोट करेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज़ करनी पड़ेगी। नथिंग बट ट्री वॉज देयर, अब यहाँ पे ये वॉज लगा रखा है, नथिंग बट है, उसके साथ आपका सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस सही है। अगला, नथिंग बट ट्रीज वॉज देयर, अब यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो यहाँ पे भी वॉज ही आएगा क्योंकि नथिंग बट लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब अगर नथिंग बट सैंड अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया तो भी आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा। एवरीथिंग बट ट्री काउंटेबल नाउन लगा दिया सिंगुलर तो भी आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में जो ये लिखे हुए हैं इनका महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे बनता है। ठीक है, ओके। पॉइंट दे रखा है इसमें, आसान पॉइंट है। नथिंग नथिंग जो है उसका मतलब नॉट एनीथिंग वेयर एज है एवरीथिंग का मतलब। ठीक है, ऑल थिंग्स। एवरीथिंग का मतलब क्या है? सभी की सभी थिंग्स। नथिंग का मतलब है कुछ भी, जहाँ कोई भी नहीं, जो भी वहाँ पे चीज़ है। ठीक, ओके, कोई खास पॉइंट नहीं था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट दे रखा है नथिंग बट को जब यूज़ कर रखा है तो वो ओनली या नो मोर या लेस देन के सेंस में यूज़ कर रखा है। एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑल थिंग्स डिस्पाइट दिस या एक्सेप्ट। कहने का मतलब क्या है? नथिंग को हमने यूज़ कर रखा है केवल मात्र या इसमें और नहीं या इससे कम, इसके सेंस में, और एवरीथिंग को किस सेंस में यूज़ कर रखा है? सारी की सारी चीज़ों में, इसको छोड़ के या इसके बावजूद या इसके अलावा। ठीक है, नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव हर नाउ, यहाँ पे क्या मतलब हो जाता है इसका? नॉट एनीथिंग ओनली अ मिरेकल कैन सेव हर नाउ। कहने का मतलब इस सेंटेंस का क्या है? इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक जादू या मिरेकल ही उसको बचा सकता है। अब उसको बचाने की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं बची है। तो इसका मतलब नथिंग बट का मतलब बताया जा रहा है ये। ठीक है, जैसे एवरीथिंग बट सैंड वॉज देयर, वहाँ पे है ना कुछ भी नहीं था, किसके अलावा? इस चीज़ के अलावा, सैंड के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। अगला पॉइंट 62nd, 62वां रूल क्या कहता है? ये कहता है कि वन ऑफ द प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए और सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में डिनोट करते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मैं ये आपको नहीं बताने वाला क्योंकि ये मैं जब भी आपको क्वेश्चंस करवाता रहता हूँ, ये बहुत बार डिस्कशन होता है और हैशटैग लगा लो इस रूल को। बिल्कुल मतलब इतना आसान रूल और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी कर ही लो। वन ऑफ द प्लूरल नाउन आ गया और सेंटेंस का सब्जेक्ट ये आपका है और इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट डिनोट करते हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। प्लूरल लगा दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हमने फ्यू के साथ काम किया था तो यहाँ पे लिटिल के साथ भी हम एक बार कर भी चुके हैं और अब भी देख लो। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल और मच भी इसके साथ जुड़ जाता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट डिनोट होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन, मच हैज़ बीन डन। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में डिनोट एक तरीके से करेंगे। इसके साथ आप मच हैव बीन डन नहीं कर सकते। लिटिल
आर नोट नोन या आर नोन अबाउट दिस मैन आप नहीं बोल सकते। नोट में पहला नोट दे रखा है। लिटल का मतलब है हार्डली एनीथिंग, बिल्कुल जीरो, एकदम नथिंग, कुछ भी नहीं। नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो के बराबर डिनोट करता है। किसके बारे में बात करता है? लिटिल क्वांटिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। फ्यू किसके बारे में बात करता है? नंबर के बारे में बात करता है। इसको अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करता है। और इसका मतलब मीनिंग जो है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग नेगेटिव निकलेगा। एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव हार्डली एनी मनी, मतलब मेरे पास कुछ ही पैसे होंगे, मतलब मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं। इसका मतलब इसके पास पैसे नहीं है। जब ये बोलेगा ना आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब ये है कि इसके पास पैसे नहीं है। नेगेटिव सेंस में इसको हम यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, अ लिटल को हम यूज करते हैं एक स्मॉल अमाउंट के रूप में या कुछ के सेंस में। डिनोट करता है किसको? वही क्वांटिटी को डिनोट करेगा। जब हम इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज कर रहे हैं तो वही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव होता है। आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। इसमें हम इसको जो है हम क्या करते हैं? पॉजिटिव सेंस के रूप में यूज करते हैं। तीसरा आ जाओ, द लिटल का मतलब क्या होता है? द लिटल का मतलब होता है वो स्मॉल अमाउंट चीज़ों की जो कंसिडर की जाती है पूरी एक क्लास के रूप में, मतलब जितना भी है सारा का सारा, ठीक है। उसको यूज़ किया जाता है क्वांटिटी के रूप में। और अगर हम इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं वही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि क्या मतलब इसका निकलेगा। क्या है? आई हैव स्पेंट द लिटल मनी आई हैड, मैंने मतलब पैसा जो भी मेरे पास था, जितने भी मेरे पास पैसे थे, मैंने सारे के सारे स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। वट एवर मनी वॉज देयर, जितना भी पैसा था, आई हैव स्पेंट ऑल ऑफ इट, मैंने उसमें से सारा का सारा क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो मैं इसको पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ, मैं इसको नेगेटिव भी बोल सकता हूँ, दोनों ही सेंस यहाँ पे बोली जा सकती हैं। चौथा पॉइंट आता है मच का मतलब होता है एक लार्ज अमाउंट या फिर टू ए लार्ज डिग्री भी बोल सकते हो, और डिनोट की जाती है क्वांटिटी के रूप में, ठीक है। मच, इसको हम सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज करते हैं। उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट मान के उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज ही करते हैं। ये हम यहाँ पे पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके, अगला 64th रूल क्या कहता है? ये कहता है एक वर्ड है देयर, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। इसको जब हम यूज करते हैं तो देयर जो है वो डिपेंड करता है इसके पहले जो आने वाला नंबर या पर्सन है, नाउन या प्रोनाउन का, उसके हिसाब से इसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि देयर इज अ पेन, अ पेन ने डिपेंड करा है कि यहाँ पे इज लिख दिया मैंने, आप पेन के कारण मैंने यहाँ पे इज लिखा है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देयर आर 5 पेन्स, अब यहाँ पे 5 पेन्स यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा गया है या प्लूरल नाउन लिखा गया है तो आर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो देयर के बाद आपका सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और प्लूरल वर्ब भी आपका हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके बाद आने वाला जो नाउन या फिर आपका प्रोनाउन है उसके नंबर या पर्सन के ऊपर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैंने यहाँ पे आपका ऐड कर दिया है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आगे क्या है? कुछ खास नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो, दिक्कत आए नहीं, खास है, पढ़ देते हैं भाई, एक एक चीज़ पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ देते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला नोट क्या कहता है? एक सर्टन यूनिट की बात करते हो, सर्टन के साथ कुछ यूनिट्स की बात करते हैं, सर्टन अमाउंट, सर्टन डिस्टेंस, सर्टन वेट, सर्टन पीरियड, सर्टन हाइट। जब हम सर्टन के साथ कुछ यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, और वो डिनोट करेगा प्लूरल जो है नाउन के रूप में, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के रूप में डिनोट करेगा और वो आएगा किसके साथ? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर के साथ आएगा। तो ये जो सर्टन यूनिट्स हैं वो डिनोट करेंगे प्लूरल नाउन को, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर बनाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो देयर है वहाँ पे वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ना कि प्लूरल वर्ब।
देयर इज, ये इज किसके कारण आया है, ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स, ठीक है, ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स, अगले 50 किलोमीटर। ये 50 जो है ना, इसको प्लूरल जो है आप नहीं मान सकते, 50 को एक यूनिट के रूप में माना गया है, ठीक है ना, 50 को एक यूनिट के रूप में माना गया है, इसलिए ये जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर का काम करेगा। 50, अगले 50 किलोमीटर या अगला 50 किलोमीटर, ऐसे जो है हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आर यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज जो है यूज करेंगे, ठीक है। देयर इज 10 रुपीज टू पे, 10 रुपीज, ये जो सर्टन एक अमाउंट है आपकी, ठीक है, 10 रुपीज की बात हो रही है यहाँ पे, एक 10 के नोट की बात हो रही है। तो इसलिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जब आपका यहाँ पे लगा हुआ है तो उसके साथ आप इज का यूज करोगे, आर का यूज नहीं करोगे। आगे क्या है, आगे है एक पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाता है, अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर भी वहां पे है तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है डिनोट करेगा समथिंग को या कुछ आइडिया को डिनोट करेगा, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में डिनोट करेगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर जो है वहां पे सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे कि देयर इज राइस एंड करी, ये जो है पेयर वर्ड्स में आते हैं, राइस एंड करी, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ये आपके किस में आते हैं, पेयर वर्ड्स में आते हैं। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इनके पहले लगा हुआ है और उसके बाद आपने वर्ब यूज करनी है, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब आप यूज नहीं कर सकते, वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर, देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। अगला रूल क्या आता है, 65th रूल आता है। 65वां रूल क्या कहता है, ये कहता है कि इट भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। आप इसको पढ़ लेना, आपकी स्क्रीन पे है, पीडीएफ कहोगे तो मैं आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा। टेलीग्राम पे मैंने अभी पीडीएफ नहीं डाला है, बिकॉज आपके जब तक 110 रूल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं पीडीएफ नहीं डाल सकता, ठीक है। ऐसे 10-10 का पीडीएफ डालूंगा तो भाई प्रॉब्लम से आती है, ठीक है ना। ओके, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो आपका कंबाइंड वीडियो भी बन जाए और फिर आपका वहाँ पे पीडीएफ भी डाल दिया जाए। आगे क्या है, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा दे रखा है 60 जो है 6th रूल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, नाउन इन एपोजिशन। बहुत बार मैं आपको ये बताता रहता हूँ, बहुत बार मैं आपको बताता रहता हूँ, बिकॉज आपके स्किल आईक्यू पे जो सीजीएल के क्वेश्चंस चलते हैं वहाँ पे तो आपको पूरी ग्रामर देखने को मिलती है ना। तो वहाँ पे मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स आपके काम करते रहते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं इन सब चीज़ों का ना। तो नाउन इन एपोजिशन किसको बोलते हैं, एक नाउन है उसको कहा जा सकता है एपोजिशन विद अनदर नाउन या प्रोनाउन, जहाँ पे वो रेफर करता है सेम पर्सन और थिंग को, और उसके बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है एडिशनल। सारा ये आप पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ क्या चीज़ है। जैसे कि सुदामा लिख दिया, यहाँ पे कोमा लिख दिया, अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, फिर यहाँ पे कोमा लिख दिया। अब इस ये वॉज जो है किसके लिए आया, सुदामा के लिए आया है। अगर आप इसको काट दोगे तो ये फिर भी आपका सेंटेंस बनता है सुदामा वॉज पुअर। तो सुदामा के बारे में और ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये नाउन इन एपोजिशन है, ठीक है ना, ये नाउन इन एपोजिशन है, ठीक है। ओके, सारा पढ़ लेना, दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, तो फिर आप ये मत कहना, क्योंकि हमने स्किल आईक्यू पे जब इसको पूरा किया ना तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ रखी थी बीच में, तो फिर आपके कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उस समय पे के वीडियोस पे, भैया आपने सारे एग्जांपल्स नहीं करवाए, सर आपने ऐसा नहीं किया, सर आपने ऐसा नहीं किया। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लूँ और टाइप करके ले लूँ, तो चीज़ें थोड़ी जो हटानी है मेरे को हटा लेता हूँ, जो रखनी है मेरे को रख लेता हूँ। जिसके बारे में बताना है वो बता देते हैं, जिसके बारे में छोड़ना है छोड़ देते हैं, जो आपके ऊपर छोड़ने हैं वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, 67th रूल क्या कहता है भाई, ये कहता है एक सिंगल इन्फिनेटिव है या फिर सिंगल जिरंड है या फिर सिंगल क्लोज आता है और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसमें ध्यान रखना, इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, जिरंड का मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, और क्लोज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट हो फिर वर्ब हो फिर उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा हो। तो ये थोड़ी सी हैशटैग लगा के लिख लेना दिमाग में, वैसे भी छोटी सी चीज़ है, तीनों का एक एक एग्जाम्पल है, देख लो। टू स्विम, ये आपका इन्फिनेटिव आ गया, इज इसके साथ सिंगुलर वर्ब है,
तो आपका ये सेंटेंस सही है। स्विमिंग, ये आपका जिरंड आ गया, इज इसके साथ सिंगुलर वर्ब है, तो ये आपका सही सेंटेंस है। वेयर सी गोज, ये आपका एक क्लोज है, ओके इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, इसके साथ इज लगा रखा है, तो ये आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर सर डबल इन्फिनेटिव आ जाए तो क्या करें? अगर डबल इन्फिनेटिव आता है या डबल जिरंड आता है या डबल क्लोजेज आते हैं और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो देखो एंड के साथ जब डबल चीज़ें जुड़ती हैं तो आपकी प्लूरल जो है सब्जेक्ट का काम करती है, तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। जैसे टू रन एंड टू स्विम, आर आएगा, फिर आपका इज यहाँ पे नहीं आएगा और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। रनिंग एंड स्विमिंग, अब देखो ये भी जिरंड है, ये भी जिरंड है, दोनों को एंड के साथ जोड़ रखा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लिख रखा है, तो आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके है ना बात, बिल्कुल ओके है, क्लियर है सर। जैसे दो सेंटेंस भी जोड़ना चाहो, वट वी से एंड वट वी डू, यहाँ पे दो सब्जेक्ट क्लोजेस जोड़ रखे हैं एंड के साथ और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो आर इसका जो है यहाँ पे होगा प्लूरल वर्ब और उसको हम सही सेंटेंस का दर्जा दे देंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है भाई, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, एक एज वेल एज आती है आपकी कंजंक्शन के रूप में बोल सकते हो। एज वेल एज जो आपकी कंजंक्शंस के रूप में काम करती हैं और वेल उसके बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, ओके। इसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो वर्ब यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यूज्ड बिफोर एज वेल एज। जो एज वेल एज है उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसका जो नंबर और पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी क्या होगी, वर्ब यूज की जाएगी। सब्जेक्ट बड़े अच्छे तरीके से समझना इसको। द पब्लिशर एज वेल एज यहाँ पे दे दिया, तो द पब्लिशर जो है अपना सब्जेक्ट रहेगा। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर ये प्लूरल, पेन कहाँ पे चला रहा हूँ, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, ध्यान रखना। पब्लिशर, द राइटर्स हैज, अब ये हैज है ना, किसको देख के आया है, द राइटर्स को देख के थोड़ी ना लिखोगे आप। एज वेल एज है, एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको देख के लिखना है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आया है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आपने हैव राइटर्स को देख के लिख दिया ना तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कॉमन एरर्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा सेंटेंस भी देख लो अब तो, नहीं तो फिर आप बोलोगे भैया आपने सारे नहीं पढ़े। द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर्स, अब यहाँ पे आर आ गया, क्यों? क्योंकि एज वेल एज से पहले आपका जो है राइटर्स जो कि प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो इसको मैं सब्जेक्ट मानूंगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट मानूंगा, तो उसके साथ मैं आर लिखूंगा। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। 69th रूल क्या कहता है, 69वां, हिंदी भी नहीं आती बहुत सारी दुनिया को, ऐसा है दुनिया के साथ। ये होता है 59, इसको 59 बोलते हैं। ये होता है 69, इसको 69 बोलते हैं। ये होता है 79, इसको 79 बोलते हैं। और ये होता है 89, इसको 89 बोलते हैं। ध्यान रखना, किस किस को पता था ये कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। हिंदी भी जाननी जरूरी है भाई लोगों। एक सब्जेक्ट आता है, वो एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उसको यूज करा जा सकता है इन सब वर्ड्स के पहले, विद के पहले, टुगेदर विद के पहले, अलोंग विद के पहले, इन एडिशन के पहले टू के, एंड नोट के पहले, लाइक या अनलाइक के पहले, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग के पहले, बट के पहले, बी साइड के पहले, एक्सेप्ट के पहले, एक्सपेक्ट नहीं है ये, एक्सेप्ट है, रेदर देन के पहले, अकम्पनीड बाय के पहले, एडिड बाय के पहले, गाइडेड बाय के पहले, गवर्नड बाय के पहले, कंट्रोल्ड बाय के पहले, लेड बाय के पहले, डोमिनेटेड बाय के पहले या रन बाय के पहले। तो ये जो वर्ड्स हैं जो हमने हाईलाइटेड कर रखे हैं, इनके पहले कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है, ठीक है, और दूसरे वर्ड्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यूज्ड बिफोर देम, इनके पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है उसके अनुसार आपका जो है क्या होगा, वर्ब यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। द क्रिमिनल, उसमें से आ गया अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, कुछ वर्ड्स भी जोड़ रखे हैं, तो अलोंग विद आ गया। उसके पहले जो नाउन है अगर उसका नंबर या पर्सन वो क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। अगर वो सिंगुलर है, जैसे कि द क्रिमिनल सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिज फॉलोअर्स बेशक प्लूरल रहो, इसको नहीं देखना है मैंने,
इसको बिल्कुल भी नहीं देखना मैंने, ठीक है। लिखा रहो, ये अदर वर्ड्स है ना, उसके साथ बोला था ना उसने, कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर आता है और ये वर्ड्स अगर आते हैं, उसके बाद आपका चाहे कोई भी नाउन या प्रोनाउन अदर वर्ड्स में कोई भी आओ, नाउन आओ, प्रोनाउन आओ, प्लूरल आओ, सिंगुलर आओ, कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये पहले वाला करता है, और ये देखना है कि यहाँ पे मेरा उनमें से एक वर्ड लगा हुआ है। तो आपकी सिंगुलर वर्ब आई किसके अनुसार, इसके अनुसार। ही एंड नोट हिज ब्रदर्स, अब यहाँ पे नोट हिज ब्रदर्स को देखना नहीं है, एंड नोट को देखना है। उसके पहले आपका ही लगा हुआ है, इसके अनुसार यहाँ पे इज होना चाहिए। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, विद आ गया यहाँ पे, उसके पहले द प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक है तो उसके लिए हम इज लिखेंगे, आर लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, ओके। 70th रूल की बात करते हैं। ये क्या कहता है, दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन कर रखे हों और के साथ, आइदर और के साथ या नाइदर नोर के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, हैशटैग लगा लो इस रूल को भी। इसके साथ अगर दो सब्जेक्ट जोड़ रखे हैं और वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं सेंटेंस के, तो वो अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो और या नोर या बट ऑल्सो के बाद जो आ रहे हैं उनको माना जाएगा असली सब्जेक्ट। यहाँ पे पीछे वाले जैसे आइदर और होता है तो और के बाद जो आएगा, यहाँ पे और के बाद जो आएगा, क्योंकि और के पहले और पीछे एक एक जो है आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेंगे। सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके है ना ये बात, ठीक है सर, समझ गए। तो देखो यहाँ पे नाइदर और नाइदर के साथ नोर, ये कंजंक्शंस में भी पूछे जा सकते हैं। नाइदर के साथ क्या पता और जोड़ रखा हो तो नाइदर के साथ और आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके सर, समझ गए ये बात हम लोग। तो नाइदर ही लिख दिया यहाँ पे, नोर के बाद आई लिख दिया, तो इस आई को देख के ये वॉज लिख रखा है, इस ही को देख के वॉज नहीं लिख रखा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे वर लिख रखा है, सर आई के साथ तो प्लूरल होना चाहिए भाई, पास्ट में नहीं होता। फ्यूचर और प्रेजेंट में आपका जो आई है और यू है वो क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और जो पास्ट टेंस होता है आपका उसमें आई और यू आपके क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखा करो, इसलिए यहाँ पे वर को गलत निकाला गया है। आइदर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, अब यहाँ पे वर किसको देख के आया, हिज फादर को देख के नहीं आया, और के बाद जो है हिज सन्स लिख रखा है जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करता है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे क्या आता है, वर आता है, ठीक है। तो ये बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स को देखना है, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट है तो वर आएगा मेरा, प्रेजेंट देयर। उसके बाद नॉट ओनली डीके बट दीप सुमन इज ऑल्सो ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, ठीक है, दोनों ही जो मेन सब्जेक्ट अपने सिंगुलर हैं, लेकिन बट के बाद जो दे रखा है ना, ठीक है ना, बट के बाद जो दे रखा है ना, दीप सुमन, वो आपका क्या है, सिंगुलर जो है नाउन है, तो इसलिए आपका इज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और देख लो, यू एंड ही वॉज पंक्चुअल, ठीक है, तो ही को देख के यहाँ पे पंक्चुअल लगा रखा है, ये और की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे देखो ये प्लूरल मान सकते हो, सिंगुलर ही मानना पड़ेगा वैसे तो, पास्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है आपका सिंगुलर है, ठीक है। यू एंड ही वर पंक्चुअल कह दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यू को देख के आप वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है, वैसे हो सकता है अगर वो डिनोट करता हो किसको, अगर वो डिनोट करता हो सिंगल जो पर्सन है उसको, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपके 70 रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहते हैं और धीरे धीरे हम अपने 110 रूल्स को कंप्लीट कर देंगे। कॉमन एरर्स आपके करवा रखे हैं, उसमें से जो भी बाकी के एक्सरसाइज होंगे वो भी साथ के साथ ही हम कर देंगे कंप्लीट, और फिर ऐसे ही चलती रहेगी अपनी ये वाली बुक भी, ठीक है, ओके। तो फिर आपने करना क्या है, सर हम वीडियो को लाइक कर देते हैं, आप मेहनत बहुत करते हो, फिर हम चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं, और ये वाला अपना चैनल जो है ना 3D, ये आपका मोनेटाइज्ड नहीं है, मतलब इस पे एड्स नहीं मिले हैं हम लोगों को। 2.8 के जो है वॉच आवर्स इस पे हो चुका है, हम इसको है ना शेयर कर देते हैं और व्यूज़ लेके आ जाते हैं,
वीडियोस पे व्यूज़ लेके आ जाते हैं, तो इसका वॉच टाइम कंप्लीट करके इस पे भी आपको एड्स मिल जाएंगे, आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो इससे है ना सर फ़ायदा हो जाएगा, हमें तो फ़ायदा आप दे ही रहे हो, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, ताकि आप अपना जो टाइम लगा रहे हो चीज़ों के ऊपर, आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलना चाहिए। तो भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे भी फ़ायदा देखने को मिले इस चीज़ का, और आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो 10 रूल्स होंगे उनमें। ओके, थैंक यू।